करना चाहने वाले को युवा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करने वाले को वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, बुद्धि की कामना करने वाले को कन्याओं का भोजन कराना चाहिए, सुख का भोग करने वाले व्यक्ति को 10 युवा स्त्री ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सबसे धर्म उत्तम कौन सा है? फिर प्रश्न हुआ। ब्राह्मण को गुरु दक्षिणा में मिला हुआ धन सर्वश्रेष्ठ है, दान में मिला धन मध्यम है, खेती से प्राप्त धन निम्न कहा गया है, क्षत्रियों को सौर से मिला धन उत्तम है, वैश्य को व्यापार में मिला धन उत्तम है। इस प्रकार विभिन्न दानों का वर्णन किया गया। हमारे यहाँ तो यहां तक कहा गया है, अन्नदान से बड़ा कोई विधान नहीं है, अन्नदान से बड़ा कोई प्रकार नहीं है। जन्म मृत्यु के बंधन से अगर मुक्त होना है हे परीक्षित जी, तो शिव शरण हमें प्राप्त करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शिव ही संहार के देवता हैं, पंच प्रकृतियों के कृत्यों का निर्धारण करने वाले हैं। शिव पूजा के 4 अंग होते हैं। शिव भक्त को सबसे पहले गले में रुद्राक्ष पहने होना चाहिए, मस्तक पर भस्म, माताओं को कंठ पर भस्म धारण करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और पूजा की षोडशोपचार विधि से शिव का पूजन करना चाहिए। शौनक जी ने कहा कि हे प्रभु, हमें किस युग में किस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए? त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारसलिंग, कलियुग में पार्थिव यानी मिट्टी के शिवलिंग का सबसे बड़ा महत्व है। प्रश्न पूछा, पूजन में दान का विधान सर्वश्रेष्ठ है और इन दानों में भी अन्नदान सर्वोत्तम दान है। इसलिए जब भी आप दान करें, आप लोग देखते होंगे कि पुराने जमाने में माताएं बहनें अपने अपने घर से कटोरे में अनाज ले जाती थी निछावर के लिए, अन्नदान का विधान था। मुद्रा का कोई विधान हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता। अब आजकल तो भिखारी भी ऐसे आते हैं कि आपके घर से पैसा लिया और पता लगा बेच के ठेके में व्यवस्था शुरू हो गई उसकी। इसलिए दान करने से पहले उसको अपने यहाँ बना बनाया भोजन करा दीजिए। सब लोग ये सौगंध खाइए, नहीं तो आपके धन का अपव्यय होगा, भोग आपको भी मिले। इस भोग से आप भी छूटे नहीं रहेंगे। हम तो एक बड़ा सुंदर 4 पंक्तियों का छंद याद आ रहा है। एक गीत बड़ा सुंदर है, बड़ा पुराना गीत है। हमारे संत कहते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या। ये बात कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, हाथ लाखों करने से क्या फायदा।
की सेवा ही नहीं, धरती माँ बाप की सेवा ही नहीं, पद पूजा को करने से क्या फायदा, संख्या से तुम्हारी विदाया नहीं, बातें अमृत की नारी में क्या फायदा। कभी भूखे तो भोजन कराया नहीं, कभी भूखे तो भोजन कराया नहीं, लाखों का कहने से क्या फायदा, कराया नहीं। महत्वपूर्ण भाव आता है। घर में कितने लोग शंकर जी की पूजा पारखी वाली करते हो, कितने लोग घर में शंकर जी बनाते हो, वो लोग ध्यान से सुने। और नहीं बनाते हो तो सावन भर तो रोज 11, 5, 21 बना ही लिया करो, है ना।
अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण को सबसे पहले मिट्टी देने का मंत्र बता रहा हूं। ब्राह्मण को सफेद मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए, क्षत्रिय को लाल मिट्टी से, वैश्य को पीली मिट्टी से और शूद्र को काली मिट्टी से भगवान शिव बनाने चाहिए। अच्छा, मिट्टी ऐसा न मिले तो उसमें रंग भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल लो, उस प्रकार की मिट्टी हो जाती है। सबसे पहले जब मिट्टी ली तो बोले हमारे साथ ओम हराय नमः। ये मिट्टी लेने का मंत्र है। फिर लिंग बनाते समय बोले ओम महेश्वराय नमः। पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करते समय बोले ओम संभवे नमः। कम से कम एक बार हमारे साथ तो बोले ही लो, बोलो ओम शंभवे नमः। शिव जी का आवाहन करते हुए बोले ओम शूलपाणिनि नमः। शिवलिंग को नहलाते समय बोले ओम पिनाकध्वजे नमः। शिव जी का पूजन करते समय जितना षोडशोपचार पूजन हो ओम नमः शिवाय। क्षमा प्रार्थना करते समय ओम पशुपतये नमः। और महादेव का विसर्जन करते हुए बोले ओम महादेवाय नमः। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कैलास पीठासन मध्य संस्थम महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंशं पदमासीनं समस्तिस्तुरमरगणैर्यात्रकृतिं वसानं अंत में हाथ जोड़कर भोले बाबा से कहिए हे प्रभु अहम पापी महानत्या। हे भोलेनाथ, मुझसे बड़ा संसार में कोई दूसरा पापी नहीं है, मैं महापापी हूँ। पावनस्य भवान्मह्यम्, और संसार में तुमसे बड़ा कोई पावन नहीं है। मुझे पतित पावन का उद्धार करो भोलेनाथ। इति विज्ञाय गौरीश, ये जानो कि मैं पापी हूँ, यह जानकर यदि इच्छसि तथा कुरु, फिर आपको जो अच्छा लगे वो मेरे साथ करिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। यदि इच्छसि सा कुरु, यदि मैंने जो इच्छसि माने इच्छा हो, सा माने वह, कुरु माने कीजिए। इस प्रकार धन चाहने वाले को, अच्छा धन तो सबको चाहिए, धन चाहने वाले को सावन मास में 500 शिवलिंग बनाने चाहिए। वस्त्र चाहने वाले को भी 500, मोक्ष चाहने वाले को 1 करोड़, भूमि चाहने वाले को 1000, और पुत्र चाहने वाले को, जिसके पुत्र न हो रहे नोट करो, वो अपने घर में 55,000 शिवलिंग बनाकर अगर उनका अभिषेक करेगा तो भोलेनाथ की कृपा से उनके घर में पुत्र अवश्य हो जाएगा। क्योंकि शिवलिंग में सबका अधिकार है, कोई ऐसा नहीं जिसका अधिकार ना हो। अच्छा, बहुत लोगों का प्रश्न है कि शिवलिंग में चढ़ा हुआ नैवेद्य खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये बड़ा ज्वलंत विषय है, ध्यान से सुनो। पार्थिव बनाए हुए शिवलिंग का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। इस पर किसका अधिकार है? चंडाधिकारो यथा तिष्ठि, चंद नामक गण का इस पर अधिकार है। और जो ऐसे शिवलिंग हैं जो स्वयंभू हैं, उनका बिल्वपत्र निर्माण करने योग्य होता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, कथा का क्रम तो 6 बजे तक का ही था,
और उसके ऊपर हो गया। आइए एक भजन हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि राधा कृष्ण जी की बड़ी सुंदर झांकी हुई है, तो हमको भी प्रेम बहुत है भगवान ठाकुर जी से, हमारे गोविंद से। अभी हमारी कथा वृंदावन में हुई थी, लेकिन मई में 21 मई से थी। हमारी हर वर्ष एक कथा तीर्थ में होती है जो उनकी सेवार्थ प्रसिद्ध होती है। पहली कथा राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी में हुई थी, दूसरी कथा चित्रकूट धाम पर हुई थी, तीसरी वृंदावन में, चौथी कथा 21 मई से अयोध्या धाम पर सुनिश्चित हो चुकी है 2025 में। जो लोग वहां पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं। हाँ, उनको भोजन और रुकने की व्यवस्था हमारी ओर से व्यवस्थित की जाएगी। आइए ठाकुर जी का एक गीत ब्याह ब्याह की चर्चा हो रही थी। एक बार गोविंद मैया से बोले, सुनना है तो जोर से बोलो कन्हैया लाल की। बढ़िया गीत है, हमको बड़ा प्रिय है और धर्म संस्कार चैनल पर ये बड़ा प्रचलित भी है, बहुत व्यूज भी है इसके। एक बार गोविंद भगवान मैया के पास पहुंच गए, 4 वर्ष के हैं ठाकुर जी, और मैया से कहते हैं, मैया तू दिन भर काम करे मोहे अच्छा नहीं लगे। तो मैया ने कहा, दादी के काम मैं न करूंगी तो कौन करेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। मैया तेरो काम छूट जाए वो एक काम मेरो कर ले। कौन सो? सुनना हो तो जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के। ये बात मैया से कहते हैं, मैया काम तेरो छूट जाए वो। अरे मैया मेरो ब्याह कराए दे, मेहंदी हाथन में लगवाए दे। ओ मैया मेरो ब्याह कराए दे, मेहंदी हाथन में लगवाए दे। ओ बड़े प्यार से मैया ने कहा, दुल्हन कहाँ मिलेगी? बोले हमने ढूंढ लिया है, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार से, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार से। मैया मेरो ब्याह कराए दे, मेरी आंखों में लगवाए दे। मैया मेरो ब्याह कराए दे, मेरी आंखों में लगवाए दे। ओ बड़ी प्यार से लाए दे दुल्हनिया जमुना पार से, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार से। मैया ने कहा तो क्या करूं? बड़ा सरल उपाय है मैया। लगना हाथन में बंधवाए दे, लगना हाथन में बंधवाए दे। सेहरा माथे में सजवाए दे, सेहरा माथे में सजवाए दे। ओ बड़े प्यार से लाए दे दुल्हनिया जमुना पार से।
तो ध्यान से सुन, एक बात मेरी सुन ले मैया, दाऊ से ना कहियो, दाऊ भैया ना उससे चिढ़ता बहुत है, मेरा विराम करवा दे। एक बात तुम सुन लो मैया, दाऊ से ना कहियो, एक बात सुन लो मैया, दाऊ से ना कहियो, भैया से वो करेगी करता तुम उनको समझियो, भैया से वो करेगी करता तुम समझियो, लाठी हाथ में पकड़ियो, लाठी हाथ में भैया द्वारे पे बैठियो, विश्राम होगी। भगवान की पावन आरती और प्रसाद लेकर के ही सब लोग जाएंगे। हमारे जो भी समिति के लोग हैं, प्रसाद की समुचित व्यवस्था कीजिए और ध्यान रखिए, जो लोग कथा के प्रेमी हैं, भक्त हैं, बीच कथा में जाना ये भी कथा अपराध है। तो जब आप लोग कहेंगे हम तभी कथा विश्राम कर देंगे, लेकिन बीच में कोई नहीं जाएगा, है ना। हरि ओम मां चंद्रमा मनशो जातशो सूर्यो जायता श्रोतादाय चक्राण च मुखादि। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, दान खुदा दीजिए।